आज हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर आप लोग कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं ये तरीके से विथ इफ एल्स के यूज के साथ आप लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल कोडिंग आता होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है तो आप लोग करते होंगे, आप लोग पहले से ही नंबर ए इक्वल टू 10 रखते होंगे, बी इक्वल टू मान के चलिए 20 लेके रखते होंगे। अगर आपको ऐड करना है तो इंट सम में, और से यहाँ पर भी इंट होगा, इंट सम में आप लोग डाल देते होंगे ए प्लस बी, और इसी को प्रिंट एफ करके आप लोग इसको प्रिंट करवा लेते होंगे। तुम्हारा आंसर आ जाता होगा 30। सेम अगर हमें डिवाइड करना होगा तो हम लोग यही चीज़ करेंगे, इंट के जगह यहाँ पे 10 के जगह और से हम लोग अगर 40 ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे डिवीजन जो है अच्छे तरीके से हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर डिवीजन ले लें तो हमारा ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा यहाँ पर, और प्रिंटअप में वही हमारा आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू है। उसी तरीके से अगर हमें ये माइनस करना होगा तो ऐसे ही कर सकते हैं, मगर ये एक अच्छे तरीके से नहीं। जैसे हमसे अगर कोई यूजर से हम पूछना चाहें कि बताओ भाई यूजर, तुम कौन सा इनपुट देना चाहते हो मेरे को, एज कल टू कितना देना चाहते हो, या फर्स्ट नंबर तुम कौन सा देना चाहते हो, और ऑपरेटर तुम कौन सा देना चाहते हो, और सेकंड नंबर तुम क्या देना चाहते हो। उसको कोड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा इफ एल्स के साथ। हमें इस कोड को हम सिंपल सा एक कैलकुलेटर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स फंक्शंस के साथ में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यूजर से हमें लेना पड़ेगा, दो नंबर इनपुट में लेना पड़ेगा हमें। मान के चलिए यूजर ने हमें दे दिया, सबसे पहले हम लोग सारे वैल्यू को फ्लोट में सेव करेंगे, क्योंकि फ्लोट में हमारा आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आ सकता है। डेसिमल में आने से डिवाइड वाला जो आंसर है वो हमें सही सही मिले। अगर किसी को मान लीजिए 20.2 प्लस 40.2 भी करना है तो उसका भी आंसर हमें करेक्ट मिल सकता है। जब हम इंट में इसको सेव करेंगे तो सिर्फ ये क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ स्टोर क्या करेगा, ये दोनों को ऐड कर देगा, मगर इसको फिर इंट में कन्वर्ट कर देगा ये। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट का यूज़ करेंगे। फ्लोट का यूज़ करने से हमारा जो है कोड और थोड़ा अच्छा दिखेगा, बस यही अंतर आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कि भाई तुम पहला नंबर बताओ कि तुम क्या देना चाहते हो, इंटर द फर्स्ट नंबर। यूजर ने बोला कि भैया मैं 20 देना चाहता हूँ। हमने पूछा कि तुम ऑपरेटर कौन सा देना चाहते हो बाबूजी, ऑपरेटर बताओ, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, तुम कौन सा ऑपरेटर देना चाहते हो। यूजर ने बोला कि भैया मैं देना चाहता हूँ मल्टीप्लाई का। हमने पूछा कि ठीक है चलो सेकंड नंबर बताओ। सेकंड नंबर हमसे पूछ दिया, हमने दे दिया 10 दे दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ होगा, हम लोग करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। कैरेक्टर वैल्यू में कैर ऑपरेटर, या फिर आप लोग जो भी देना चाहे, ए नाम देना चाहें, बी नाम देना चाहें, सी नाम देना चाहें, जो भी आप लोग नाम देना चाहें उसका दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा नाम देना चाहते हैं। ऑपरेटर इजकल टू हम लोग सेव करेंगे, फिर ऑपरेटर इजकल टू प्लस, क्योंकि ये कैर वैल्यू है इसलिए ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आएगा। अगर हम लोग प्लस देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का एडिशन हमारा आना चाहिए। और फिर अगर हम लोग ऑपरेटर इजकल टू ये क्या चेक कर रहा है, ये वैल्यू चेक कर रहा है कि इसके बराबर है कि नहीं मेरा। अगर नहीं होगा, इफ एल्स के साथ हम लोग इसको करेंगे, मगर अभी यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल एक रफ तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट में हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। वही अगर यहाँ पे डिवीजन में थोड़ा सा हमें गलती मिल सकता है कि अगर यूजर ने मान के चलिए दे दिया, ये फर्स्ट नंबर तो उसने 20 दिया, सेकंड नंबर अगर हमें 0 दे दिया उसने,
तो अगर 20 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें इनवैलिड मिलना चाहिए। मगर ये तो हमने जब तक हम कोड करके समझाएंगे नहीं तो हमें कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। इसलिए हम लोग इसका भी कोड करेंगे कि हाँ भाई 20 को अगर तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो तो उसमें हमें इनवैलिड ऑपरेशन मिलेगा। या तुम किसी भी नंबर को, हमारा नम 2 अगर 0 हो गया तो तुम डिवीजन करोगे तो हमारा जो है वैल्यू इनवैलिड ये इनवैलिड आंसर हमें मिलना चाहिए आउटपुट के विंडो पे हमें। तो अब चलिए कोड पे चलते हैं, कोड कैसे कैसे है। सबसे पहले ये तो यहाँ से लेकर ये दोनों तो बॉयलर प्लेट है, इस पे कोई चर्चा मेरे को नहीं करनी है। ऑपरेटर ले रहे हैं हम लोग, ऑपरेशन सॉरी कैरेक्टर के अंदर हम लोग ऑपरेशन वेरिएबल सेव कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग क्या क्या सेव करेंगे, प्लस सॉरी इसके अंदर हम लोग क्या क्या सेव करेंगे, इसके अंदर हम लोग सेव करेंगे, कहाँ गया हमारा कैरेक्टर, ये यहाँ पे ऑपरेटर में प्लस सेव करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग यूजर से पूछ रहे हैं, इनपुट हम लोग ले रहे हैं यूजर से। आप लोग नॉर्मल अपने से ही बना सकते हैं, मगर यूजर से इनपुट लेना बहुत ही अच्छा एक तरीका रहता है। इंटरेक्शन हो पाएगा यूजर और हमारे बीच में। हमसे पूछा गया फर्स्ट नंबर, यहाँ पर यहाँ वाला कोड अगर यहाँ पे जाएगा तो पूछेगा फर्स्ट नंबर बताओ है। फर्स्ट नंबर जैसे ही हम लोग बताएंगे वो जाके num1 के अंदर सेव हो जाएगा हमारा। फर्स्ट नंबर हमने बोल दिया 20। उसने पूछा ऑपरेटर बताओ भैया कि ऑपरेटर में आप कौन क्या क्या देना चाहते हो। और ऑपरेटर हमारे पास 4 ऑपरेटर आएंगे ऑप्शन में, हमारे पास प्लस है सर, माइनस है सर, मल्टीप्लाई है सर एंड डिवीजन है सर। ये 4 ऑपरेटर हैं आपके पास, आप इसमें से कौन सा ऑपरेटर हमें देना चाहते हो। तो हमने बोल दिया कि चलो भैया मैं प्लस देना चाहता हूँ। ये ऑपरेटर किस में जाके अब सेव हो गया, ऑपरेशन के अंदर जाके ये सेव हो चुका है। उसके बाद पूछेगा हमसे सेकंड नंबर बताइए सर। सेकंड नंबर जैसे ही पूछेगा 10 हमने डाल दिया, इंटर करते ही ये जाएगा और चेक करेगा कि प्लस हमारा कहाँ, इफ यहाँ पे अब हमारा इफ एल्स का कंडीशन लगा हुआ है। इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस, यानी कि ऑपरेशन अगर प्लस के बराबर में है तो हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, num1 प्लस num2 हमें ऐड करके मिल जाना चाहिए। और वही प्रिंटफ में रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर बनाना सीख रहे हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा। उसके बाद एल्सिफ में, मतलब अगर इफ वाला कंडीशन हमारा नहीं हुआ, प्लस ऑपरेटर हमने नहीं दिया, तो ये आगे बढ़ेगा, आगे वाला चेक करेगा कि ऑपरेटर इज ऑपरेशन में हमारा माइनस है। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस देते तो ये वाला कोड चलता, माइनस है तो रिजल्ट में क्या होगा, हमारा num1 माइनस num2, हमारा num1 में से num2 घट जाता। उसके बाद एल्सिफ अगर ये भी सही नहीं हुआ, ये भी मतलब मैच नहीं हुआ हमारा कंडीशन में, तो उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई पे आते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करता है, num1 मल्टीप्लाई num2 करता। एल्स इफ ये डिवीजन वाला थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, उसकी एल्स इफ के अंदर हम लोग इफ का यूज कर रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर रहे हैं हम लोग अब यहाँ पर। ये अगर चेक हो गया कि हम लोग ऑपरेटर के अंदर डिवीजन के अंदर आ चुके हैं, उसके बाद ये क्या चेक करेगा, यहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर जो है हमारा num2 अगर नॉट इक्वल टू, ये साइन जो होता है ये साइन चेक करता है कि ये इक्वल टू है कि नहीं है उसके। और ये साइन क्या चेक करता है, नॉट इक्वल टू है कि नहीं। और ये क्या चेक करता है, इक्वल टू चेक करता है हमारा। तो यहाँ पर क्या चेक करेगा कि num2 अगर हमारा 0 के इक्वल नहीं हुआ, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। num2 जो भी हम लोग num2 के अंदर हम लोग डाटा स्टोर करवा रहे हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, num1 डिवाइडेड बाई num2, और प्रिंटफ में हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये सब चारों ऑपरेटर्स में से हमने कुछ और इसके बदले दे दिए, जैसे कि हमने 5 दे दिया या फिर 6, कुछ भी हमने दे दिया, तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, एरर इनवैलिड ऑपरेटर्स। हमने कोई बहुत ही भद्दा सा ऑपरेटर दिया है जिसका कोई इसमें काम ही नहीं है।
और कोई मतलब पागल नहीं होगा, जब हमने 4 ऑप्शन दे दिए हैं उसको, तो चारों में से ही उसको चूज़ करके देना चाहिए था। तो आइए इसके कोड पार्ट पे चलते हैं और क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। ये रहा हमारा कोड पार्ट। हमने कोड को रन किया, पूछ रहा है हमसे नंबर बताइए सर, नंबर आप क्या देना चाहते हैं। हमने बोला 20 देना चाहते हैं सर। उसके बाद हमने एंटर मारा। उसके बाद पूछ रहा है ऑपरेशन बताइए। 4 ऑपरेशन हमारे पास आ चुके हैं। ऑपरेशन में मैंने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन डाल दिया, मल्टीप्लाई में देना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने एंटर मारा। फिर पूछ रहा है कि सेकंड नंबर बताइए सर। मैंने सेकंड नंबर 10 डाल दिया। इंटर मारते ही हमारा रिजल्ट आ गया 200। उसके बाद हम लोग दोबारा इस कोड को रन करते हैं। पूछ रहा है हमसे फर्स्ट नंबर बताइए सर क्या है। फर्स्ट नंबर हमने डाल दिया, 20 ही डाला इस बार भी। उसके बाद ऑपरेटर्स में हम लोग कुछ भी इस बार भद्दा सा डाल देते हैं, जैसे हम डाल देते हैं 6 डाल देते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में हम लोग डाल देते हैं 35 डाल देते हैं। इनवैलिड ऑपरेटर, मैंने आपको बोला था कि अगर 4 ऑपरेटर को छोड़ के आप कोई भी ऑपरेटर डालेंगे तो इस कोड के अनुसार से वह हमारा गलत हो जाएगा। यही 4 ऑपरेटर हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई भी ऑपरेटर नहीं है हमारे पास। उसके बाद दोबारा हम लोग कोड को रन करते हैं और इस बार डालते हैं फर्स्ट नंबर हम लोग डालते हैं 20 डालते हैं। और सेकंड नंबर में ऑपरेटर में हम लोग डालते हैं डिवीजन को। डिवीजन डालने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग 0 डाल दे रहे हैं तो देखिए हमें आउटपुट में क्या मिलता है। एरर डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। तो मेरे को लग रहा है कि आपने जो है ये सीख लिया होगा कि हम लोग इफ एल्स की सहायता से एक सिंपल सा कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये कोड था।